हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय चैनल एटीएम क्लासेस बाय सत्यम। तो आज आप लोगों का मैथ्स का टेस्ट है और आशा करता हूँ आप लोगों के आज 20 नंबर क्वेश्चन है, जिसमें से कि आप कोशिश कीजिएगा कि आपको 20 में से 20 नंबर आए। ठीक है, और अगर नहीं भी आ रहा है तो कोई बात नहीं है। इट इज़ ओके टू नॉट टू नो, बट इट इज़ नॉट ओके टू नॉट ट्राई। कहने का मतलब हुआ कि अगर आपको नहीं आ रहा है कोई चीज़ तो कोई बात नहीं है, लेकिन अगर आप कोशिश नहीं कर रहे हैं तो ये बिल्कुल ही अच्छा नहीं है। इसलिए आप लोग कोशिश ज़रूर कीजिएगा और टेस्ट का जितना भी नंबर आए आप लोग कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिएगा। चाहे वो 10 नंबर आए या 10 से भी कम मार्क्स अगर आप लोगों का आ रहा है तो आप कोशिश कीजिएगा आप उतना ही नंबर कमेंट बॉक्स में लिखिएगा। ठीक है, तो बढ़ते हैं हम लोग आज के पहले क्वेश्चन की ओर। तो साइन थीटा बराबर क्या होता है? ठीक है, पहला ऑप्शन है बी बाय एच, दूसरा है पी बाय एच, तीसरा है एच बाय बी और चौथा है एच बाय पी। तो मैं हर एक बार की तरह इस टेस्ट में भी आंसर तो बताऊंगा ही, साथ साथ उसका कुछ एक्सप्लेनेशन भी कर दूंगा, जिससे कि आप कुछ ज़्यादा सीख सकें। ठीक है, तो साइन थीटा का मान आप सब लोगों को पता होगा कि होता है पी बाय एच। ठीक है, तो इसका हम लोग कुछ थोड़ा सा और देख लेते हैं। ब्लैंक स्पेस आपके लिए खाली रखे हैं हम लोग। तो आप लोगों को पता होगा ये वाला कि पंडित बद्री प्रसाद हरी हरी बोल और सोना चांदी तोल। तो यहाँ पर क्या हो गया, तो यहाँ पर P बाय इतना लिखने के बाद अब साइन का मान, ये S मतलब साइन होता है। ठीक है, ये जो S लिखा हुआ है इसका मतलब साइन हो गया, और साइन बराबर हो गया P बाय एच। फिर C मतलब हो गया आपका कॉस, और कॉस का मतलब हो गया B बाय एच। फिर T हो गया 10, और 10 का मतलब हो गया P बाय B। तो यहाँ से आप लोग याद रख सकते हैं। फिर साइन का उल्टा आप लोगों को पता होगा कि कॉसेक होता है, तो कॉसेक का फॉर्मूला हो जाएगा H बाय P। फिर उसी तरह से कॉस का उल्टा होता है सेक, और तो इसका फॉर्मूला हो जाएगा H बाय B। और 10 का उल्टा होता है कॉट, तो कॉट का फॉर्मूला हो जाएगा B बाय P। तो यहाँ से आप लोग चाहे तो याद रख सकते हैं। हालांकि मैं सजेस्ट करूँगा कि आपको डायरेक्ट ये याद होना चाहिए, लेकिन कभी जब कन्फ्यूजन हो तो आप लोग ये लिख कर आप अपना आंसर दे सकते हैं। ठीक है, तो सेकेंड क्वेश्चन में हम लोग आते हैं। टेन थीटा बराबर व्हाट? तो टेन थीटा का मान किसके बराबर होगा? तो पहला ऑप्शन है 1 बाय कॉट थीटा, दूसरा ऑप्शन है साइन थीटा बाय कॉस थीटा, तीसरा ऑप्शन है बोथ ए एंड बी, और चौथा ऑप्शन है नन ऑफ दिस। तो यहाँ पर आप एग्जाम में अक्सर विद्यार्थी क्या करते हैं, टेन थीटा बराबर 1 बाय कॉट थीटा देखते ही ये आंसर मारते हैं। लेकिन आप लोगों को वहाँ पर क्वेश्चन को एग्जाम में ध्यान से देखना है, क्योंकि एग्जामिनर चाहता है कि आपसे गलती हो। बहुत ही हल्का हल्का क्वेश्चन आप लोग वहाँ पर, क्योंकि वहाँ पर ऑलरेडी आप दबाव में रहते हैं एग्जामिनेशन हॉल में, तो वहाँ पर आपको शांत दिमाग से हर एक ऑप्शन को पढ़ते हुए क्वेश्चन को बनाना है। तो 10 का फॉर्मूला 1 बाय कॉट तो होता ही है, लेकिन 10 का फॉर्मूला साइन बाय कॉस भी होता है। ठीक है, तो इसका आंसर ए नहीं होके इसका आंसर होगा सी। और मुझे पता है कि कुछ स्टूडेंट ने निश्चित रूप से इसका आंसर कॉट थीटा मार दिया होगा, जो कि बहुत ही तेज़ी में बनाने का कोशिश कर रहे होंगे। तो इसीलिए एग्ज़ाम में क्वेश्चन जो है आपको ध्यान से करना है, और एग्ज़ाम में आपका गलती ना हो, इसीलिए आपको ये टेस्ट देना है कि जितना भी गलती हो जाए वो गलती यहीं हो जाए, एग्ज़ाम में एक भी गलती ना हो। तो तीसरा क्वेश्चन है कि एच स्क्वायर बराबर क्या होगा? तो ये तो पाइथागोरस थ्योरम है, ये तो आप सब लोगों को याद होगा ही। फिर भी मैं एक बार ऑप्शन पढ़ दे रहा हूँ। पहला ऑप्शन है पी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, दूसरा ऑप्शन है रूट अंडर पी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, तीसरा ऑप्शन है पी स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, और चौथा ऑप्शन है नन ऑफ दिस। तो इसका आंसर हो जाएगा एच स्क्वायर बराबर पी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। ये इसको हम लोग पाइथागोरस प्रमेय भी कहते हैं। ठीक है, पाइथागोरस प्रमेय। ठीक है, तो इसके बारे में भी हम लोग पढ़ेंगे ही थ्योरी पोर्शन में। तो फिलहाल हम लोग को पाइथागोरस प्रमेय में यही थ्योरम ही याद रखना है, स्टेटमेंट। फिर फोर्थ नंबर क्वेश्चन है, इफ़ कॉस ए बराबर कॉस बी देन। अगर कॉस ए कॉस बी बराबर है तो क्या होगा? इनमें से क्या सही होगा बताना है हम लोग को। पहला ऑप्शन है एंगल ए बराबर एंगल बी, दूसरा ऑप्शन है एंगल ए बराबर एंगल बी। अच्छा, यहाँ पर दो ऑप्शन जो है एक जैसा हो गया है।
कोई बात नहीं है। और सी है ऑप्शन में बोथ, और डी है नन ऑफ दीज। तो इसका आंसर आप जो भी लगाए हैं, या तो बी लगाए हैं, या ए लगाए हैं, या बोथ लगाए हैं, सबका सही होगा, क्योंकि ये दोनों ऑप्शन सेम ही हो गया है। ठीक है, तो 5th नंबर में हम लोग बढ़ते हैं। यदि h बराबर 29, b बराबर 20, तो p का मान क्या होगा। ठीक है, यहाँ पर आप लोगों को कर्ण का मान दिया हुआ है 29, ठीक है, आधार का मान दिया हुआ है 20, तो निकालना है आपको लंब क्या होगा, परपेंडिकुलर क्या होगा। तो एक तो आपको डायरेक्ट याद होगा वो पेयर, अगर आप लोगों को याद है तो 20, 21 और 29। ठीक है, तो वीडियो में मैंने बताया था जब ट्रिगोनोमेट्री पढ़ा रहे थे, तो वहाँ पर आप लोगों को बहुत सारे पेयर मैंने बताया था। तो वहाँ पर 20, 21, 29, तो ये पेयर आप लोगों को निश्चित रूप से याद रखने हैं, जिससे ये एग्जाम में आपका टाइम बचत हो। ठीक है, क्योंकि वहाँ पर आपको टाइम बचाना होता है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, आपको दिख गया होगा कि 21 है, 20 है और 29 है, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा 21। तो ऑप्शन सी इसका आंसर हो जाएगा। तो आपको कौन कौन सा पेयर याद रखना है, एक बार फिर से मैं लिख दे रहा हूँ। जैसे कि पहला याद रखना है 3, 4, 5, ये सब का सब पाइथागोरस ट्रिपलेट है। फिर याद रखना है आपको एक 5, 12, 13। फिर तीसरा पेयर जो आपको याद रखना है 8, 15, 17। उसके बाद एक पेयर याद रखना है आपको 9, 40, 41। और फिर जो एक पेयर याद रखना है आपको अभी जो जस्ट ऊपर आया था, ठीक है, 20, 21 और 29। ठीक है, अगर ये 3 पेयर आपको याद नहीं है तो एग्ज़ाम में आप इसको निकाल लीजिएगा, लेकिन ये अगर याद नहीं है तो आपका बहुत ज़्यादा टाइम वहाँ पर एग्ज़ाम में निश्चित रूप से कंज्यूम होगा। क्योंकि 41 जो है ये एक क्या है, तो अभाज्य संख्या है, और यहाँ पर 29 अभाज्य संख्या है, और इसका जब आप लोग स्क्वायर रूट निकालिएगा उस समय आपको बहुत ही ज़्यादा दिक्कत होगा, और एच का मान निकालने के लिए आ जाता है आइदर क्वेश्चन में या ऑब्जेक्टिव में। ठीक है, तो ये 5 पेयर आप लोग याद रखिएगा। फिर साथ ही साथ मैंने ये भी बताया था कि इसका मल्टीपल भी क्या होता है, तो वो पाइथागोरस ट्रिपलेट होता है। जैसे कि 3 को अगर हम लोग 2 से मल्टीप्लाई कर देते हैं, 3, 4, 5 को, तो वो जो मिलेगा पेयर वो भी क्या होगा, तो पाइथागोरस ट्रिपलेट ही बनाएगा। जैसे कि 3 को अगर 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो बनेगा 6, 4 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे बनेगा 8, 5 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे बनेगा 10। तो इस तरह से हम लोग क्या देखते हैं, और ये 6, 8, 10 भी एक पाइथागोरस ट्रिपलेट ही है। और एक और ट्रिपलेट रह गया, उसको भी आप लोग याद रखिएगा, 7, 24, 25। तो इतना सारा आपको याद रखना है पाइथागोरस ट्रिपलेट। एक तो पिंक कलर से ये 5, और एक 6, और एक ये 7। तो इतना 7 पेयर आप लोग को कंठस्थ कर लेना है अभी से। तो 6 नंबर क्वेश्चन पर हम लोग आते हैं। तो साइन थीटा का मान दिया हुआ है 3/5, तो हम लोग को निकालना है कॉस थीटा का मान। तो साइन बराबर 3/5, तो साइन का मान क्या होता है p/h। तो 3, 5 है, तो अभी तुरंत हम लोग देखे थे 3, 5 है, तो 1, 4 आएगा, तो 3, 4, 5 हो जाएगा पेयर। यहाँ पर एक चीज़ आपको जरूर ध्यान देना होगा पेयर खोजते टाइम कि h का मान सबसे बड़ा होना चाहिए। अगर यहाँ पर 4 देता तो 3, 4, 5 वाला पेयर नहीं होता, लेकिन चूंकि h का मान 5 है तो 3, 4, 5 वाला पेयर यहाँ पर हो जाएगा, और b का मान हो जाएगा आपका 4। ठीक है, तो cos का मान क्या होता है, cos बराबर होता है b/h, तो b का मान हो गया 4 और h का मान हो गया 5, तो 4/5 हम लोग का ऑप्शन डी आंसर हो जाएगा। अब हम लोग बढ़ते हैं अपने 7th नंबर क्वेश्चन में। तो 7th नंबर क्वेश्चन कह रहा है यदि tan a बराबर 1 तो 2 sin a इंटू कॉस a बराबर क्या होगा। तो इसको आप 2 तरह से बना सकते हैं। पहला तरीका, तो आप tan a से, यहाँ पर tan a मतलब हो गया 1, तो 1 का मतलब क्या हो गया 1/1, तो और tan थीटा का मतलब होता है p/b। तो यहाँ से p का मान आ गया 1 और b का मान भी आ गया 1, और h का मान फिर यहाँ से आप लोग निकालिएगा तो आ जाएगा √2, और फिर हम लोग यहाँ पर साइन और कॉस का मान बैठा के उसको सॉल्व करेंगे। लेकिन इसका जो आसान तरीका होगा वो ये होगा कि tan a बराबर 1 दिया हुआ है, और tan थीटा में आपको पता होगा कि 1 किसका वैल्यू होता है, 45 का। इसका मतलब a का वैल्यू, और 1 की जगह हम लोग लिख सकते हैं tan 45, तो a का वैल्यू कितना आ गया 45 डिग्री। ठीक है, और जैसे ही एक बार a का वैल्यू 45 मिल गया तो यहाँ पर हम लोग a का मान रख देंगे 45 डिग्री 45 डिग्री। तो यहाँ पर हम लोग क्या मिल जाएगा 2 इंटू साइन
45 बन जाएगा और साइन 45 होता है 1/√2। उसी तरह से cos 45 भी होता है 1/√2। तो हम लोग को मिल जाएगा 2 और ये √2 × √2 बन जाता है 2। तो 2 × 2 कैंसिल हो जाएगा और आंसर हो जाएगा हम लोग का 1। तो यहाँ पर हम लोग का ऑप्शन बी जो है आंसर हो जाएगा। तो 7th नंबर के बाद हम लोग बढ़ते हैं 8 नंबर में। तो 8 नंबर क्वेश्चन में एक ट्रायंगल दिया हुआ है जिसमें कि 2 भुजाएं भी दिए गए हैं। ठीक है, तो यहाँ पर 2 भुजा दिया हुआ है, आइदर बी और पी जो भी आप मान सकते हैं, और एच का मान हम लोग को अभी नहीं दिया गया है। और निकालना जो है वो tan थीटा प्लस tan बीटा का मान क्या हो वो निकालना है। ठीक है, तो tan का मान क्या होता है आपको फॉर्मूला पता होगा ही, p/b होता है। और tan यहाँ पर भी p/b, तो थीटा के हिसाब से p बनेगा आपका, सामने वाला होता है आपको याद होगा, सामने वाला परपेंडिकुलर होता है और जो सटा हुआ होता है उसमें संलग्न भुजा होता है वो होता है आपका बेस। तो tan थीटा का मान आ जाएगा आपका 6/8। उसी तरह से tan बीटा जब हम लोग निकालेंगे तो बीटा के अनुसार बन जाएगा 8 जो है आपका, इस बार बन जाएगा p, तो 8/6 हो जाएगा। और इसको जब हम लोग सॉल्व करेंगे तो आंसर आएगा, एलसीएम लेंगे तो आ जाएगा 24 और फिर यहाँ से 8 तिया 24, तो 6 तिया 18 प्लस 6 चौके तो 8 चौके 32, इसको ऐड करेंगे तो हो जाएगा ऊपर में 50/24 और इसको हम लोग अगर कैंसिल आउट करेंगे तो मिलेगा 25/12। तो देख लेते हैं हम लोग कौन सा ऑप्शन मैच कर गया। तो ऑप्शन डी जो है आपका मैच कर गया। ठीक है, अगर आप लोगों ने टेस्ट नहीं दिया है, आप लोगों के पास क्वेश्चन अगर नहीं पहुंच पाया है तो मैं ये आपसे करूंगा कि आप लोग वीडियो पॉज करके आंसर देते जाइए, कॉपी में लिखते जाइए, उसके बाद फिर जो है आप इसका सॉल्यूशन साथ साथ में देखते जाइए। फिर साइन थीटा बराबर 3/4 दिया हुआ है, तो कॉसेक का मान निकालना है। तो आपको पता होगा कि साइन का उल्टा होता है कॉसेक, तो साइन का मान 3/4, तो कॉसेक का मान क्या हो जाएगा 4/3। तो ऑप्शन डी हमारा आंसर हो जाएगा। तो 10th नंबर क्वेश्चन में हम लोग बढ़ते हैं। तो कॉस थीटा का मान दिया हुआ है, कॉस थीटा का मान क्या होता है वो हम लोग को निकालना है। तो अभी तुरंत हम लोगों ने पढ़ा था, पंडित बद्री प्रसाद हरी हरी बोल और सोना चांदी तोल, तो चांदी आता है बीच में सी, तो b/h हो जाएगा हम लोग का फॉर्मूला। तो बी नंबर जो है हम लोग का आंसर हो जाएगा 10 का b/h। 11th नंबर क्वेश्चन में हम लोग आते हैं। तो साइन 30 डिग्री और कॉस 60 डिग्री, इसका मान हम लोग को निकालना है। तो साइन 30 का मान आप लोग ऑलरेडी अब तो याद हो गया होगा, इतना बार मैंने बताया है। साइन 30 का मान क्या होता है, पागल आदमी मतलब कि हाफ, और कॉस 60 का मान भी हाफ, और हाफ को जोड़ेंगे तो मिल जाएगा 1। बढ़ते हैं 12वें नंबर क्वेश्चन में। तो इस बार निकालना है हम लोग को साइन स्क्वायर 90 प्लस साइन स्क्वायर कॉस स्क्वायर 90 डिग्री का मान। ठीक है, ऑप्शन दिया हुआ है 1, 0, 2 और नन ऑफ दिस। तो साइन स्क्वायर 90 का मतलब क्या होगा, साइन 90 आपको पता होगा 1 और उसका स्क्वायर 1 होता है, और कॉस 90 मतलब 0 और 0 का स्क्वायर तो 0 ही होगा। तो फाइनली हम लोग का आंसर आ जाएगा 1। तो अगले क्वेश्चन में हम लोग बढ़ते हैं। तो 13 नंबर क्वेश्चन हम लोग का निकालना है tan π/4 और cot π/4 का मान क्या होगा। तो tan π/4 का मतलब क्या हो जाएगा, π/4 मतलब आप लोग को पता होगा, π/4 मतलब होता है 45 डिग्री। ये 45 डिग्री कहाँ से आया, तो एक रिलेशन मैंने बताया था कि पाई रेडियन बराबर 180 डिग्री। चूँकि एंगल को हम लोग दो तरह से माप सकते हैं, इसका 2 यूनिट होता है, एक तो रेडियन होता है और एक होता है डिग्री में। तो पाई रेडियन बराबर 180 डिग्री होता है। तो हम लोग को यहाँ से अगर निकालना चाहें तो 1 डिग्री बराबर आ जाएगा 180 चल जाएगा डिवाइड में, तो 1 डिग्री बराबर π/180 डिग्री। फिर अगर हम लोग को निकालना है 40 π/4 का मान निकालना है, तो यहाँ से इसको इस तरह से लिखते हैं, पाई रेडियन बराबर 180 डिग्री। तो यहाँ से 1 रेडियन बराबर क्या हो गया 180/π। ठीक है, और हमको चेंज करना है इसको डिग्री में। तो सिंपली इस यहाँ पर दूसरा तरीका आप लोग कर सकते हैं, इसको क्या कर सकते हैं, सिंपली पाई की जगह पर यहाँ पर हम लोग रख लेंगे 180। ठीक है, और 4 से डिवाइड कर लेंगे, तो यहाँ से हम लोग को मिल जाएगा 45 डिग्री। ठीक है, तो π/4 मतलब हो गया 45, तो tan π/4 बन जाएगा आपका 1, चूँकि 45 डिग्री होता है 1,
उसी तरह से cot 45 डिग्री भी होता है 1, और दोनों को जब हम लोग ऐड करेंगे तो आंसर आ जाएगा ऑप्शन सी, दैट इज 2। तो 14 नंबर क्वेश्चन दिया हुआ है कि निम्न में से कौन सा सत्य है, ठीक है। sin 30 इज ग्रेटर देन sin 60, दूसरा ऑप्शन है cos 30 इज ग्रेटर देन cos 60, तीसरा ऑप्शन है cos 30 इज लेस देन sin 60, और चौथा ऑप्शन है नन ऑफ दिस, ठीक है। तो यहाँ पर हम लोग देखते हैं पहले sin 30 का मान क्या होता है, तो हाफ होता है, और sin 60 का मान क्या होता है, तो √3/2 होता है। तो ऑब्वियसली ये जो है सत्य तो नहीं है, क्योंकि √3/2 क्या है, बड़ा होता है हाफ से। वैसे भी आप लोगों ने पढ़ा होगा कि जितना भी सी वाला का छोड़कर होता है उसमें अगर थीटा को बढ़ाते हैं तो उसका मान भी बढ़ जाता है, तो इसलिए ये ऑप्शन तो नहीं होगा सत्य। फिर दूसरा वाला हम लोग देखते हैं, तो यहाँ पर cos 30 दिया हुआ है और cos 60 दिया हुआ है। तो cos 30 का वैल्यू क्या होता है, तो cos 30 का वैल्यू होता है √3/2 और cos 60 होता है 1/2। तो √3/2 cos और 1/2 से ये बड़ा हो गया, तो आंसर हम लोग का हो जाएगा वो बी हो जाएगा, ठीक है। तो बढ़ते हैं हम लोग अपने अगले क्वेश्चन की ओर। निम्न में से कौन असत्य है, तो इस बार उसी तरह से क्वेश्चन है, लेकिन यहाँ पर आप लोग ध्यान दीजिएगा कि आंसर जो देना है वो असत्य इस बार खोजना है, ठीक है। सत्य नहीं खोजना है, असत्य खोजना है। तो 10-20 जो है बड़ा होगा 10-10 से, एकदम सही है, क्योंकि आपको पता होगा कि जितना भी सी वाला का छोड़कर होता है उसमें थीटा का मान बढ़ने से उसका वैल्यू बढ़ जाता है, ठीक है। तो ये आपको शायद याद होगा, नहीं होगा तो एक बार याद दिला देते हैं आपको। सी वाला जितना भी होता है, जैसे सी वाला में क्या क्या आता है, cosec और cot। इसमें क्या होता है कि थीटा का मान जितना ज़्यादा हम लोग बढ़ाते जाते हैं तो उसका वैल्यू जो है, वैल्यू मतलब कि cos थीटा का वैल्यू उतना ही ज़्यादा डिक्रीज होते जाता है, और बाकी जितना बच गया, कौन कौन बच गया, तो tan, sin और sec, उसमें क्या होता है अगर थीटा का मान हम लोग बढ़ाते हैं तो वैल्यू भी बढ़ जाता है, ठीक है। तो 10 में क्या होगा, अगर थीटा का मान बड़ा होगा तो उसका वैल्यू भी बड़ा होगा। तो अब हम लोग देखते हैं इसका आंसर क्या होगा। तो असत्य खोजना है, तो थीटा का मान यहाँ बड़ा है तो निश्चित रूप से ये बड़ा होगा ही, तो ये इसका मतलब ये सत्य है, ठीक है। हम लोग खोजना है असत्य। फिर दूसरा है tan 30 का मान 1/√3, तो tan 30 का मान तो 1/√3 होता ही है, तो ये भी सत्य है। फिर tan 40 डिग्री छोटा है tan 30 से, तो ये एकदम बिल्कुल असत्य होगा, क्योंकि tan 30 का मान जो होगा वो बड़ा नहीं छोटा होगा, और tan 40 का मान बड़ा होगा। तो इसका आंसर हो जाएगा हम लोग का ऑप्शन सी, ठीक है। तो बढ़ते हैं हम लोग अपने 60 नंबर क्वेश्चन पर। साइन 120 डिग्री, ठीक है। तो साइन 120 डिग्री प्लस cos π/3 का मान क्या होगा। तो साइन 120 डिग्री का मान आप लोगों को मैंने बताया था किस तरह से निकालेंगे 120 डिग्री का मान, ठीक है। तो 120 में हम देखेंगे क्या जोड़ने पर 180 आता है। तो 120 में हम लोग अगर 60 जोड़ दें तो 180 आ जाएगा। तो साइन 60 का मान होता है √3/2, फिर प्लस cos π/3 का मतलब क्या होता है, तो 60, नीचे में अगर 6 तो 60, और नीचे में अगर 3 है तो होगा 60, अगर नीचे में रहता 6 तो इसका वैल्यू हो जाता 30, ठीक है। तो इसका मान हो गया 60। तो cos 60 का वैल्यू क्या होता है, तो cos 60 का वैल्यू होता है 1/2। तो इसको जब हम लोग ऐड करेंगे तो हम लोग को मिलेगा 1 + √3/2। तो ऑप्शन ए हम लोग का आंसर हो जाएगा। आते हैं हम लोग अपने अगले सवाल में, cos 120 का मान क्या होगा। तो फिर से हम लोग देख लेते हैं cos में क्या जोड़ेंगे कि 180 हो जाए, 120 डिग्री में क्या जोड़ेंगे 180 हो जाएगा, तो इसमें हम लोग को 60 जोड़ना पड़ेगा। इसका मतलब cos जो है 120 वो cos 60 डिग्री के बराबर होगा, और cos 60 का मान क्या होता है 1/2। लेकिन यहाँ पर एक बात और मैंने बताया था कि साइन और कॉसेक, साइन और कॉसेक, ये कॉस नहीं है ये कॉसेक है, सी से साइन का उल्टा। तो ये दोनों को छोड़कर बाकी जितना भी वैल्यू होता है 90 से बड़ा और 180 से छोटा होगा तो उसका मान जो आता है निगेटिव में आता है, ठीक है। इसलिए cos 120 का मान जो होगा वो निगेटिव होगा। तो वैसे भी आप लोग आंसर मार सकते थे, जो कि निगेटिव में बस एक ही आंसर दिया हुआ है -1/2। तो इसका आंसर हो जाएगा -1/2। ये बराबर हो जाएगा cos 60 के, लेकिन निगेटिव साइन के साथ।
फिर हम लोग आते हैं 18 नंबर में। तो 18 नंबर क्वेश्चन दिया हुआ है कि 1 बराबर क्या होगा। तो साइन 30, तो साइन 30 का मान आप लोग को याद होगा ही, हाफ होता है। फिर 1045 ये हो गया 1, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा 18 का ऑप्शन बी, ठीक है। और cos 90 का मान क्या होता है, तो cos 90 होता है आपका 0, तो ऑप्शन बी जो है यहाँ पर आंसर हो गया 18 का। फिर सेकेंड लास्ट क्वेश्चन पर हम लोग आते हैं। तो साइन 45 का मान हम लोग को बताना है, और पहला ऑप्शन दिया हुआ है इसमें 1/√2, दूसरा है √2/2, तीसरा है बोथ, और चौथा है नन। तो साइन 45 का मान आप लोगों को याद होगा 1/√2 होता है, और आप लोगों ने देखते के साथ ऑप्शन ए मारा होगा, लेकिन यहाँ पर मैंने जानकर बोथ दिया हुआ है, और आंसर इसका जो है ऑप्शन सी ही होगा। अब कैसे होगा वो भी देखते हैं। तो साइन 45 का मान होता है 1/√2, तो ये ऑप्शन तो एक हो गया। फिर सेकेंड नंबर ऑप्शन में दिया हुआ है √2/2, तो यहाँ पर मैंने क्या किया है, इसको रेशनलाइज करके एक और ऑप्शन दिया हुआ है, ठीक है। तो रेशनलाइज करने के लिए हम लोग क्या करते हैं, न्यूमिनेटर और डिनोमिनेटर दोनों में √2 से मल्टीप्लाई कर लिए। तो नीचे में हम लोग को मिल गया डिनोमिनेटर पार्ट √2 × √2 2, और ऊपर में 1 × √2 तो इसका ये भी सही हो गया, ऑप्शन बी भी सही हो गया, इसलिए आंसर जो हो गया हम लोग का ऑप्शन सी हो गया, ठीक है। सवाल जितने भी दिए हैं मैंने सारा इजी ही दिया हुआ है, लेकिन थोड़ा सा इसमें जो है घुमा के दिया हुआ है, जिससे कि आप लोग को बनाने में थोड़ा सा दिमाग खर्चा करना पड़े, ठीक है। तो अब हम लोग अपने सबसे लास्ट सवाल पर आते हैं, और इसका आंसर फिर हम लोग जानेंगे। तो अब आप लोग अपना कमेंट निश्चित रूप से बताइएगा कितना नंबर आप लोगों का आया है, और इससे मैं मोटिवेट होकर आप लोगों के लिए और थोड़ा सा ज़्यादा टेस्ट लाने की कोशिश करूँगा, और नए नए तरह क्वेश्चन इसी तरह से बनाते रहूँगा। आप लोगों को दिख भी रहा होगा कि ऑलरेडी मैं जो है 11:18 PM में वीडियो बना रहा हूँ, ठीक है। 11 बजे रात में अकेला जो है एक रूम में बोल रहा हूँ, तो इतना रात को। तो आप लोगों का भी ये फ़र्ज़ बनता है कि वीडियो को अगर पसंद आए तो अपना नंबर तो निश्चित रूप से आप बताइएगा ही। तो ऑप्शन पढ़ते हैं पहले हम लोग। तो पहला ऑप्शन है हम लोग का 0, दूसरा है 1, तीसरा है √3/2, और चौथा ऑप्शन है 1/2। तो इसमें अल्फ़ा का मान दिया हुआ है 30 डिग्री, और बीटा का मान दिया हुआ है 60 डिग्री, और निकालना है हम लोग को cos अल्फ़ा प्लस बीटा। तो यहाँ पर हम लोग अल्फ़ा और बीटा का मान जब रखेंगे तो अल्फ़ा प्लस बीटा मतलब कि दोनों को ऐड कर देना है, दोनों को ऐड करेंगे तो cos 90 बन जाएगा। और cos 90 का वैल्यू क्या होता है, तो अभी तुरंत कुछ देर पहले हम लोगों ने डिस्कस कर लिया है, cos 90 का वैल्यू होता है 0 डिग्री, इसलिए लास्ट का आंसर जो हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन ए। तो इस तरह से ये टेस्ट भी समाप्त हुआ। फिर से हम लोग इसी तरह से एक नए टेस्ट के साथ अगले संडे फिर मिलेंगे। तब तक के लिए नमस्कार, घर में रहिए, सुरक्षित रहिए।